इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। पोस्टबायोटिक्स क्या हैं, कैसे आपकी त्वचा को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी समस्याओं में से कोई एक समस्या इनमें से है, टीनिया कैपिटिस, एलोपेसिया एरिएटा, डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर लॉस, समय से पहले सफ़ेद हुए बाल और उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, स्कैल्प एक्ने, इची स्कैल्प, थिन हेयर के साथ साथ बाल बीच में से तो टूट रहे हैं लेकिन उनका कलर भी चेंज हो रहा है, वो सफ़ेद ही नहीं हो रहे, जेट ब्लैक थे और अब ब्राउन की तरफ चले गए। एक्ने की समस्या, एक्सोरिएटेड एक्ने, एक्ने रोजिशी, हाइपरपिगमेंटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर द नोज, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ओवर द स्किन, क्रस्टी स्किन, हाइपरपिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, हॉलो संकननेस, डिसकलरेशन, क्रोस फीट, अंडर द आइज, फेस्टून्स, माउथ पिगमेंटेशन, अकैंथोसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरायसिस, एक्जिमा, रैशेस, सेंसिटिव स्किन, इनमें से कोई एक समस्या भी आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जिवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। पोस्टबायोटिक्स का पूरा फ़ायदा अगर उठाना है तो हमें जानना पड़ेगा कि स्किन माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या हैं। जब से इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई तब से हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होस्ट बन गए। जी हाँ, अगर हम अपनी त्वचा का माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे तो हम पाएंगे कि खरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी त्वचा पर हैं। ये हमारी त्वचा के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। हमारी त्वचा पर बाहरी हार्मफुल पैथोजेंस को ब्लड स्ट्रीम में जाने ही नहीं देते हैं त्वचा से, बल्कि त्वचा पर बैठने भी नहीं देते हैं। तो इतनी बड़ी सुरक्षा कवच ये हमारी त्वचा के ऊपर बनाते हैं। ये एक ग्रुप में रहते हैं और ये ग्रुप तैयार होता है वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, और अगर नाम लेंगे तो अनलिमिटेड नेम्स हैं। तो ये एक समूह बनाकर रहते हैं और एक सिम्बायोसिस के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ही फ्रेंडशिप करते हुए, बहुत गाढ़ी दोस्ती करते हुए ये रहते हैं। तभी इनका फ़ायदा हमारी त्वचा और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को मिलता है। तो ये अगर फ्रेंडशिप इनकी बिगड़ जाए तो डिसबायोसिस क्रिएट हो जाएगा। तो ये किस पर निर्भर है? हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने पर ही इनके बीच में फ्रेंडशिप होना या इनके बीच में फ्रेंडशिप ना होना निर्भर करता है। इसीलिए आपको अनुशासनबद्ध तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए अगर आपको पूर्णतः स्वस्थ रहना है। तो ये स्किन पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। अगर बहुत अच्छा माइक्रोबायोम है, स्वस्थ माइक्रोबायोम है, तो वो एक स्वस्थ एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीवाणु, बायोम मतलब एटमॉस्फेयर। तो ये माइक्रोबायोम है, आपको इसका ध्यान देना है क्योंकि आगे की जानकारी आपको चौंका देगी। जब हम पैदा होते हैं तो हम अपना माइक्रोबायोम लेकर पैदा होते हैं, उसी समय हमारा माइक्रोबायोम तय हो जाता है क्योंकि वो हम अपनी माँ से इनहेरिट करते हैं। और अगर इनहेरिट करते हैं तो उसके साथ साथ वो फिक्स उस पर होता है जो पाथवे लेकर हम पैदा होते हैं, या हम नॉर्मल पाथवे से पैदा होते हैं तो हमारा माइक्रोबायोम बहुत अच्छा आजीवन बना रहता है और हमारी इम्यूनिटी बनी ही नहीं रहती है, बढ़ती रहती है। इसीलिए अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने दक्ष गायनेकोलॉजिस्ट के देख रेख में आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयत्नशील रहें। जब हम 3 साल के होते हैं तो हमारा माइक्रोबायोम स्वस्थ हो जाता है और मजबूत होने लग जाता है। टीनेज तक जाने अनजाने में हम इसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की देखरेख में होते हैं। अनुशासनपूर्ण जीवन जीना, सही खाना खाना, उचित समय पर सोना, उचित समय पर उठना, प्रकृति के निकट रहना। प्रकृति के निकट रहने का मतलब है कि ग्राउंड पर ग्रुप में खेलना, खुले आसमान के नीचे, मिट्टी में,
ये प्रकृति की निकटता हुई। तो ये हम करते हैं। आजकल तो सभी के पास मोबाइल हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो बचपन से ही शुरू हो गई। तो ये फ़ायदा शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे हैं, तो उठाना शुरू कर दीजिए। तो जाने अनजाने में टीनेज तक तो हम अपने माइक्रोबायोम का साथ देते हैं, और फिर उसके बाद जब हम अवेयर हो जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करते हैं और हमारा अनुशासन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हम मनचाहे समय पर सोते हैं, मनचाहे समय पर उठते हैं, जो हमें पसंद आता है वो हम खाते हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी हो जाती है। साथ साथ हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे स्कैल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट्स के रूप में करते हैं, हमारी फेशियल स्किन पर होम रेमेडीज़ अप्लाई करके और केमिकल ट्रीटमेंट्स अप्लाई करके हमारे नेचुरल, फ्रेंडली, हेल्दी माइक्रोबायोम को बिगाड़ देते हैं। यही नहीं, हमारे त्वचा से ज़्यादा माइक्रोबायोम, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादा बड़ा माइक्रोबायोम हमारे गट में है। हमारी स्किन, हमारा गट और हमारा ब्रेन, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गट हेल्थ वीडियो पर आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो गट हेल्थ इम्प्रूव कैसे करना है ये भी आपके लिए देखना आवश्यक है। अन्यथा आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो वीडियो अवश्य आप देख लीजिएगा। तो ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमारी स्किन से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादा अच्छी तादाद हमारे गट में है। अगर इन तीन में से कोई एक ही अस्वस्थ हो जाए तो उसका असर दूसरे दो पर पड़ता है। साथ साथ गट माइक्रोबायोम और स्किन माइक्रोबायोम भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि किसी भी त्वचा और स्कैल्प से रिलेटेड समस्या को ठीक करने के लिए जब हम रेजिमेन कस्टमाइज़ करते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। त्वचा के फैटी एसिड्स, सेरेमाइड्स त्वचा की प्रत्येक सेल में और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में होते हैं। ये हमारी त्वचा की नमी कभी भी खोने नहीं देते। अगर हमारा स्किन माइक्रोबायोम स्वस्थ होगा तो हमारी त्वचा में कोलेजन, इलास्टिन फाइबर्स और उसके साथ साथ नमी हमेशा बरकरार रहेगी। इसीलिए अपने स्किन माइक्रोबायोम को होम रेमेडीज़ इम्प्लीमेंट करके और अपनी गलत आदतों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देकर बिगाड़े ना। गलत आदतों में आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ साथ अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग हैबिट्स, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का एक्सेसिव इनटेक और असमय खाना और खाते ही रहना, मंचिंग की आदत, और उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है तो उसे ओवरलुक करना, पानी कम पीना। तो इन बातों से आपको बचना होगा और बहुत अच्छे स्टेप्स इनकॉर्पोरेट करने होंगे अगर आपकी चाहत है कि आजीवन आपकी त्वचा, आपके बाल और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हमारी स्किन एक लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी सेंस प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। हमारे बॉडी वेट का 16% वेट हमारे स्किन का है। स्कैल्प भी स्किन है। स्कैल्प और फोरहेड की स्किन एक दूसरे से मैच नहीं करती। फोरहेड की स्किन अंडर आइज एरियाज़ की स्किन से मैच नहीं करती। अंडर आइज एरियाज़ चीक्स, चीक्स की स्किन नोज़, माउथ, ये सब वैरायटी ऑफ स्किन कंडीशंस हैं, स्किन टेक्सचर्स हैं। तो ये एक दूसरे से मैच नहीं करते, और पूरी बॉडी स्किन में देखा जाए तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इसी पर निर्भर करता है स्किन माइक्रोबायोम, मतलब वैरायटी ऑफ स्किन माइक्रोबायोम हमारी पूरी त्वचा पर है, एक जैसा नहीं है। अब आप स्किन माइक्रोबायोम को बहुत अच्छे से जान गए हैं। अब बारी है बैक्टीरिया को जानने की। जी हाँ, प्रोबायोटिक्स को जानने की बारी है, प्रीबायोटिक्स को भी जानने की अब बारी है, क्योंकि अब आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। प्रोबायोटिक्स जीते जागते बैक्टीरिया हैं जो फर्मेंटेड फूड में पाए जाते हैं। ये हमारी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी ब्रेन हेल्थ को परफेक्ट रखते हैं। अगर ये बहुत अच्छी मात्रा में हमारे ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, ये अगर बहुत अच्छी तादाद में हमारे गट में और हमारे स्किन पर बने रहें तो ये इन्हें सुंदर और स्वस्थ ही नहीं बना के रखते, हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ को लेट एज तक भी परफेक्ट रखते हैं। जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं उनका मतलब है इडलीज, ढोकलास, दही, अचार, ये यूं ही हमारे खाने के अभिन्न अंग नहीं बन गए हैं। खाने पीने के साथ साथ क्या हम लगाते हैं,
तो प्रोबायोटिक्स लगाने में कौन कौन से हैं? फ्रूट्स को, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजार कर बहुत अच्छे एंजाइम्स बनाना, जैसे कि ब्रोमेलिन, मैलिक, पेपेन, यीस्ट, ये सारे एंजाइम्स और यीस्ट जैसी चीज़ फ्रूट्स के थ्रू फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से जब बनते हैं तो उनमें अच्छी बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और इन्हें कहते हैं स्किन प्रोबायोटिक्स। अगर संतुलित मात्रा में वैरायटी ऑफ एंजाइम सही तरीके से स्किन को पहचानते हुए सिलेक्शन करने के बाद लगाई जाएं तो उसका फ़ायदा इतना मिलता है कि एक बार में ही त्वचा का स्किन माइक्रोबायोम बहुत हेल्दी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तादाद में प्रोबायोटिक्स मतलब कि अच्छी बैक्टीरिया त्वचा को मिल जाती हैं और वो त्वचा में कोलाजन, इलास्टिन, एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर देती हैं, साथ साथ फ्री रेडिकल्स को पनपने ही नहीं देती हैं। ये सारे फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप प्रोबायोटिक्स के आहार का ध्यान रखेंगे। जी हाँ, जब प्रोबायोटिक्स का आहार प्रोबायोटिक्स को मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से आपके स्किन माइक्रोबायोम को बनाएंगे, बहुत मजबूती देंगे और आपकी सुंदरता और आपके स्वास्थ्य में इजाफा हो जाएगा। तो प्रोबायोटिक्स का आहार है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स का मतलब है जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वनस्पति और उसके साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स जितने भी हैं ये, और लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, मूंग की दाल, चना, अरहर, ये सारे। इसके अलावा तेल फल फूल द्वारा निकाले जाते हैं, उन्हें एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं, पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, और उसके साथ साथ कई सारे सीड्स से ऑयल निकाले जाते हैं। ये सारे तेल भी प्रीबायोटिक्स हैं। तो बहुत अच्छे प्रीबायोटिक्स का संतुलित मिश्रण जब आप अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो प्रोबायोटिक्स का वो आहार होता है और प्रोबायोटिक्स उनको आहार के रूप में कंज्यूम करते हैं। जितना अच्छा प्रीबायोटिक मिलेगा उतना डेवलपमेंट प्रोबायोटिक्स का होगा। अब प्रोबायोटिक्स ने प्रीबायोटिक्स को आहार के रूप में खाया, पचाया और उसका एंड रिजल्ट, उसका बाय प्रोडक्ट हुआ पोस्टबायोटिक। तो पोस्टबायोटिक क्या हैं? पोस्टबायोटिक्स हैं नेचुरल, ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि आपके प्रोबायोटिक्स ने उसे पचाकर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया है। तो नेचुरल वे में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे त्वचा को मिले। देखिए त्वचा कितने प्राकृतिक रूप में न्यूट्रिएंट्स को डिमांड करती है। आप कहते हैं ना मैं तो नेचुरल में बिलीव करती हूँ या करता हूँ, और आप घरेलू उपचार करते रहते हैं, तो आपकी त्वचा उन घरेलू उपचार को बिल्कुल नहीं पहचानती है, क्योंकि त्वचा तो पचाकर, प्रोबायोटिक्स द्वारा पचाकर, क्या पचाकर? प्रीबायोटिक्स को पचाकर बाय प्रोडक्ट को नेचुरल न्यूट्रिएंट के रूप में पहचानती है। तो इतने नेचुरल वे में त्वचा चाहती है न्यूट्रिएंट्स को, आप उसे वो दें और आप फिर मिरेकल देखें कि आपकी त्वचा कितनी सुंदर है। आपके बालों की समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, हेयर फॉल आपका पूरी तरह से स्थायी रूप से ख़त्म हो चुका है और नई जड़ें आ रही हैं। आपका सोरायसिस जैसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंट्रोल में आ गया है। आप भूल जाते हैं कि कुछ समय पहले आप सोरायसिस से पीड़ित थे और वही आपके दिमाग में आपको परेशानी दिए जा रहा था। एक्जिमा सॉल्व हो चुका है, टीनिया कैपिटिस, रिंग वर्म, फंगल इन्फेक्शन ओवर द नेल्स ठीक हो चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सही तरीके से ठीक करने के लिए आपको अपने हीलिंग सिस्टम को ही जगाना है। नेचुरल वर्सेस केमिकल, केमिकल वर्सेस नेचुरल, ये वीडियो जोवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर है, ये ज़रूर देखिएगा। आप अपनी गलतियां बहुत सही तरीके से सुधार भी पाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा और हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इम्यूनिटी बूस्टर्स को ज़रूर देखिएगा www.jovenas.com। पॉडकास्ट पर हम समय समय पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ऑडियोज़ अपलोड करते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी सजेशंस हों वो आप हमें दे सकते हैं। अगर आपको अपनी हेयर केयर, स्किन केयर रेजिमेन कस्टमाइज़ करनी हो तो 9415282407 और इसके अलावा अन्य कई सारे नंबर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, उन पर आप हमें अपनी अनफिल्टर्ड पिक भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है गो अनफिल्टर्ड विद जोवेना हर्बल्स, क्योंकि जोवेना से अच्छा कोई नहीं। थैंक यू सो मच।